मूवी के शुरू में हम लोग मार्गरेट नाम के एक लड़की को देख पाते हैं। उस टाइम एक अननोन पर्सन उसे फॉलो कर रहा होता है। वो सिगरेट जलाने में मदद करता है और मार्गरेट उसे लव होटल ले जाने के लिए कहती है। वो आदमी भी राजी हो जाता है। देन सीन कट होके मार्गरेट की पास्ट लाइफ दिखाया जाता है। मार्गरेट इज़ अ यंग एंड लोनली वुमन जो हमेशा अपने लोनलीनेस से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो अपने घर से दूर टोक्यो में रहती है। एक फ्लाइट अटेंडेंट स्कूल में वो एज अ प्रोनाउंसिएशन टीचर काम करती है और एवरी इवनिंग उसके फ्रेंड्स के साथ एक पर्टिकुलर बार में ड्रिंक करती है। देन अनजान आदमियों के साथ लव होटल्स पे जाती है। एक दिन बार से निकलते टाइम वो काजू नाम के एक आदमी को देखती है जो एक गैंगस्टर है। पर उस दिन इन दोनों में कोई बात नहीं होती। देन मार्गरेट एक रेस्टोरेंट में जाके एक दूसरे लड़के से मिलती है और वो उसके साथ होटल रूम में जाके रोमांस करने लगती है। देन वो बेल्ट से उसे ऊपर खींचने के लिए कहती है। दैट मीन्स मार्गरेट को काइंड ऑफ सबमिसिव पसंद है। पर वो लड़का ऐसा कर नहीं पाता और इसलिए मार्गरेट उससे सेटिस्फाई नहीं होती। अगली सुबह उसे स्कूल पहुंचने में लेट हो जाती है। उसके पहुंचने से पहले ही क्लास शुरू हो गया था, इसलिए उस स्कूल के ओनर से उसे थोड़ी डांट भी पड़ती है। काम के बाद वो एक बुक शॉप पे जाके एक बुक को देखती है। इस बुक में कुछ सबमिसिव पोजीशन के फोटोज थे। तब वह काजू आता है और कहता है अगर उसे ये सब पोजीशंस ट्राई करना है तो उसे उसके साथ जाना होगा। फिर ये दोनों होटल जाते हैं और काजू मार्गरेट की हाथों को रस्सी से बांध देता है और सबमिसिबली करने लगता है। इस बार मार्गरेट पूरी तरह से सेटिस्फाई होती है। वो अपने फ्रेंड्स को जाके काजू के बारे में बताती है। सब सुनने के बाद इनेस उसे केयरफुल रहने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे स्कूल के बाद काजू मार्गरेट से मिलने आता है। वो उसे लंच पे ले जाता है। उस रेस्टोरेंट पे बहुत ही शोर शराबा था। ऊपर से एक ड्रंक आदमी मार्गरेट के ऊपर गिर जाता है। ये देख के काजू को गुस्सा आता है और मार्गरेट वॉशरूम जाते ही वो सबको शांत कर देता है। ये देख के मार्गरेट इम्प्रेस होती है। देन ये दोनों फिर से लव होटल जाते हैं। वहाँ काजू कहता है उसकी शादी फिक्स हो गई है। उसके घर वालों ने लड़की सिलेक्ट की है और उसे उस लड़की से ही शादी करनी होगी। ये सुन के मार्गरेट रूम से जाने लगती है। काजू कहता है उनके पास सोने के लिए और भी टाइम है, लेकिन मार्गरेट नहीं रुकती। इसके बाद से मार्गरेट काजू को भूलने की कोशिश करती है और खुद को काम में बिजी रखती है। इनेस उसे क्लब ले जाती है पर इससे कोई फायदा नहीं होता। फिर एक दिन उसे एक पार्सल मिलता है। ये वही बुक था जो वो उस बुक शॉप में देख रही थी। इसके अंदर एक होटल का कार्ड था। ये पार्सल पाके मार्गरेट बहुत ही खुश होती है क्योंकि ये काजू ने भेजा था। वो उससे मिलने उस होटल में जाती है और पूछती है कि कभी काजू ने किसी इंसान की उंगली काटी है कि नहीं। काजू कहता है उंगली काटना मतलब एपोलॉजी, लाइक आई एम सॉरी हियर्स माई फिंगर। फिर वो मार्गरेट की फैमिली के बारे में पूछता है। मार्गरेट कहती है बहुत सालों पहले ही उसके पिता उन लोगों को छोड़ के चले गए। लास्ट ईयर उसकी माँ की डेथ हो गई। उन्हें कैंसर था। अब बस उसका एक भाई है। इवनिंग में मार्गरेट बार में अपने दोस्तों से मिलने जाती है। वह लियम उसकी गर्लफ्रेंड एलिस को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। अगली सुबह मार्गरेट को टाइम से स्कूल पहुंचना था क्योंकि उस दिन सारी लड़कियों का मॉक इंटरव्यू होने वाला था। पर स्कूल के बाहर उसे काजू मिलता है। वो मार्गरेट को उसके साथ घूमने जाने के लिए कहता है। पहले मार्गरेट मना करती है पर आखिर में वो उसके साथ चली जाती है। रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। फिर टोक्यो रिटर्न आके काजू उसे ट्रेन पे सोते हुए छोड़कर चला जाता है। अब क्योंकि वो इरेगुलर थी इसलिए उसकी जॉब चली जाती है। फिर इनेस आके कहती है वो हमेशा के लिए जापान छोड़कर जा रही है। इनेस उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। अब वो भी उसे छोड़कर चली गई। ऊपर से जॉब भी नहीं है। वो ज़्यादातर समय बार में ड्रिंक करके और लव होटल्स में अनजान आदमियों के साथ स्पेंड करने लगती है। फिर एक दिन वो काजू को उसके फैमिली के साथ देखती है। वो उसका पीछा करती है। फाइनली वो काजू से फिर से मिलती है और वो दोनों उधर ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन काजू उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो उसके फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता। फिर घर वापस आके वो देखती है उसे उसका अपार्टमेंट खाली करना होगा क्योंकि वो टाइम से रेंट नहीं दे पा रही थी। तो वो एक डांस बार में काम करने लगती है, लेकिन उसे ये काम पसंद नहीं आता तो वो ये काम छोड़ देती है। मार्गरेट अब पूरी तरह से टूट चुकी थी कि तभी उसे लियम की गर्लफ्रेंड एलिस मिलती है। एलिस उसे ब्रेकफास्ट के लिए ले जाती है। उससे पता चलता है कि लियम भी अब जापान में नहीं है। उसका वीज़ा ख़त्म हो चुका था, इसलिए उसे डिपोर्ट कर दिया गया है। तब हम व्यूअर्स मार्गरेट को ड्रिंक करते हुए देख पाते हैं। वो बहुत नशे में थी और एक अनजान आदमी उसका पीछा करने लगता है।
इस पॉइंट में मूवी वही पे रिटर्न आती है जहाँ से शुरू हुई थी। शुरू में मार्गरेट को लगता है ये काजू है, पर जब उसे पता चलता है ये कोई और है, तब वो उसे लव होटल ले जाने के लिए कहती है। मार्गरेट कहती है उसे सबमिसिव पसंद है। तब वो आदमी उसे उसके सारे कपड़े खोल के बेड पे लेट जाने के लिए कहता है। फिर वो उसके हाथ और पैर को बेड के साथ बांध देता है। मार्गरेट पहले भी बहुत सारे आदमियों के साथ सबमिसिव कर चुकी थी, पर इस टाइम ये बिल्कुल अलग था। वो समझ चुकी थी ये आदमी सिर्फ फिजिकल रिलेशन नहीं, कुछ और भी करना चाहता है। दिन अचानक से वो कहता है कि वो कितनी आसानी से अब मार्गरेट का मर्डर कर सकता है। लेकिन ये सुन के मार्गरेट सरप्राइज नहीं होती, उल्टा उसे खत्म कर देने के लिए वो उस आदमी को फोर्स करने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी उसे मार पाता, काजू रूम का दरवाजा तोड़ के अंदर आता है और वो मार्गरेट को बचा लेता है। दैट मीन्स मार्गरेट का अंदाजा सही था कि काजू उसका पीछा कर रहा है। काजू उसके पीछे पीछे होटल में आता है और उसे डेंजर में देखकर उसकी जान बचाता है। इसी के साथ मार्गरेट को रियलाइज होता है कि अब उसे घर वापस लौटना चाहिए। वो जापान छोड़ के हमेशा के लिए जाने लगती है। वो आखिरी बार काजू को कॉल करती है गुड बाय बोलने के लिए। तब हम व्यूअर्स देखते हैं काजू ने अपनी एक उंगली काट ली है, व्हिच इज हिज एपोलॉजी टू मार्गरेट, क्योंकि उसे भी लगता है उसने मार्गरेट के साथ जो किया है वो गलत है। खैर, मार्गरेट को उसकी फ्लाइट में उसी की स्टूडेंट फ्लाइट अटेंडेंट का काम करते हुए दिखती है एंड शी इज डूइंग हर जॉब परफेक्टली। ये देखकर मार्गरेट बहुत ही खुश होती है। वो एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।